तो बात थी हारून रशीद बादशाह की। बहलोल दाना बैठे थे कब्रिस्तान में। हारून रशीद बादशाह ने कहा कि ये घोड़े पर चढ़ के आए थे और बहलोल दाना फटा पुराना कपड़ा पहने हुए थे, फटा पुराना कपड़ा पहने हुए थे। देखिए, याद कर लें जुमले को। हारून रशीद बादशाह ने कहा कि बहलोल दाना, मैं इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह हूं। मेरा नाम सोने के सिक्के पे लिखा रहता है। मेरा नाम का बिगुल पूरी दुनिया हुकूमत में बसता है। आज बड़े बड़े रुस्तमे जमाना मेरा नाम सुन के लरसते हैं, कांपते हैं। मेरा नाम हारून रशीद बादशाह है। मैं आपकी कुछ खिदमत करना चाहता हूं। अगर आप चाहें तो मुझसे कुछ खिदमत ले लें। समझ रहे मेरी बात? बादशाह ने कहा उस कलंदर दरवेश बहलोल दाना से, अगर आप चाहें तो मुझसे कुछ खिदमत ले सकते हैं। बहलोल दाना ने फरमाया, तू मेरी क्या खिदमत करेगा? तू मेरी क्या खिदमत करेगा? समझ रहे आप? डॉक्टर इकबाल कहता है कि न पूछिन खिर का पोषो, इरादत हो तो देखें, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों। पूरा इस्लाम समेटे रहते हैं। बज़ाहिर इनके जिस्म पर लिबास भी नहीं होता, लेकिन इनकी हैसियत कितनी बुलंद होती है। हुजूर गौस पाक की बारगाह में एक चोर आया और गौस पाक ने आवाज दी, कौन है? वो खटखुट की आवाज से वो भाग गया। तो गौस पाक ने अपने खादिम से फरमाया, इसे पकड़ करके लाओ। जब खादिम ने उस चोर को पकड़ के गौस पाक के सामने किया तो गौस पाक फरमाते हैं, तू कौन है? उसने कहा, हुजूर बड़ा गरीब हूं, चोरी करने के इरादे से आया था। बोले फिर? कहा, आपकी आवाज से भाग गया, गिरफ्तार कर लिया गया, आप मुझे माफ कर दें, मेरे बच्चे बड़े परेशान हैं, भूखे हैं। तो गौस पाक ने फरमाया, कुछ मिला कि नहीं मिला? चोर ने कहा, हुजूर कुछ नहीं मिला। गौस पाक ने फरमाया, एक जुमला याद कर लो। फरमाते हैं, अब्दुल कादिर के घर से तेरा खाली हाथ जाना मुनासिब नहीं है। अब्दुल कादिर के घर से तेरा खाली हाथ जाना मुनासिब नहीं है। अपने खादिम से कहा, इसे कुछ दे दो। खादिम ने क्या कहा सुने आप? कहा, हुजूर इसे क्या दे दे? गौस पाक ने फरमाया, इसे वो दे दो जो यहां भी काम आए वहां भी काम आए। ये मिलता है वलियों की बारगाह में। दुनिया यहां देना चाहती है और अल्लाह के दरवेश, अल्लाह के मकबूल बंदे वहां का भी इंतजाम करते हैं। टाइम खत्म है, बातें खत्म है, वरना इसी जमीन की राह पे कई किलोमीटर आपको लेके चलता माशाअल्लाह। इतनी गुफ्तगू काफी है। बहलोल दाना ने कहा, क्या कहा तुमने हारून रशीद? तो हारून रशीद बादशाह ने कहा कि मैं बादशाह हूं, मुझसे आप कुछ ले लें। जैसे प्रधान कहते हैं अपने साथ जिंदाबाद के नारे लगाने वालों से कि 2 किलोमीटर का ठेका ले लो, तुम चीनी बांटा करो, तुम पेट्रोल डीजल बांटा करो, ताकि तुम्हारा भी कुछ बच जाए। ये कोई बात है यार? ये हराम खाने की टेक्निक कहां से सीख ली? सुने आप, बहलोल दाना ने फरमाया, क्या बोला हारून? तो हारून रशीद बोले, घोड़े पर बैठे थे, बोले सरकार माफी चाहता हूं, मैं कुछ खिदमत करना चाहता हूं। बहलोल दाना मचल गए, मचल के बोले, तू कैसी खिदमत करना चाहता है? कहा, हुजूर जो चाहे आप मुझसे मांग लें। क्या कहा? जो चाहे मुझसे मांग लें। बहलोल दाना ने कहा, अच्छा तू दे सकता है? कहा हां। कहा, ऐसा करना, मेरी उम्र बढ़वा दीजिए। आए, क्या कहा? मेरी उम्र बढ़वा दीजिए। हारून रशीद बादशाह कांप गया। कहा, हुजूर ये डिपार्ट मेरे हिस्से में नहीं, मैं यहां भी बेबस हूं, यहां भी कमजोर हूं, यहां भी मुझे अपनी औकात मालूम है। ये मेरे अंदर ये ताकत नहीं कि मैं आपकी उम्र बढ़वा दूं, आप मुझसे कुछ और मांग ले। तब बहलोल दाना ने एक जुमला कहा था, कहा, अय हारून अगर मुझे कुछ देना चाहता है तो फिर ऐसा कर, तेरे पास फौज है? कहा, वो तो बहुत ज्यादा है। कहा, जब मौत का फरिश्ता मेरी रूह निकालने के लिए आए तो फौज को भेज के मौत के फरिश्ते को रोक देना। चक्कर आ गया हारून रशीद को घोड़े पर, जमीन पर गिरने वाले थे, संभाला और नीचे आके बहलोल दाना का पांव पकड़ के रोने लगे और रोते रोते बोले कि अय हारून रशीद क्या हुआ तुझे? तो हारून बोला कि हुजूर आप गजब कर रहे हैं, मेरे बस में ये भी नहीं है। कहा, फिर तू क्या देना चाहता है? तब हारून रशीद ने कहा, मैं चाहता हूं मुझसे आप पैसे मांग लें, मुझसे दिरहम मांग लें, दीनार मांग लें, सोने चांदी मांग लें। तब बहलोल दाना ने गिरेबान पकड़ के हारून रशीद का कहा था, ओ हारून ये देख ले, बड़े बड़े पैसों वालों की कब्रें पड़ी हुई हैं,
एक हफ्ते के बाद इनकी कब्र के कीड़ों ने इनके कफन को खा लिया। 2 हफ्ते के बाद इनकी हड्डियां इनके जिस्म से अलग हो गई और 3 हफ्ते के बाद इनके कब्र के तख्ते लकड़ियां दीमक खा गए, कब्र के कीड़े खा गए। अपने आमाल की सजा भुगत रहे हैं। देख ले उनकी कब्रें उखड़ी हुई हैं, उनकी कब्रों पे कुत्ते पेशाब कर रहे हैं। और जाके देख ले मदीने वाले आका की बारगाह में हुजूर का दरबार आज भी चमक रहा है। मौलाए कायनात के दरबार की रोशनी आज भी पाई जाती है। अरे हारून तू मुझे क्या देगा? अगर मुझे कुछ देना ही था तो अल्लाह ने इतना दिया है कि आज जिस गली से गुजर जाता हूं बरकतें उस गली का तवाफ करती नजर आती है। मुझे वो मिल गया है कि जो किसी को मिल जाता है तो खुदा मिल जाया। तू मुझे क्या देगा?